आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आते हैं तो अक्सर राज्य के किसानों और गरीबों के लिए चावल और दाल जैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो उनके भाषण में बड़े उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों का जिक्र होता है। क्या यह बयान बिहार की जरूरतों को नजरअंदाज करने जैसा है? आइए इस मुद्दे को और भी करीब से समझते हैं कि इसके पीछे क्या राजनीति है। चलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी अंशु, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी उजमा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीधे हम बात कर लेते हैं कि जो पीएम मोदी ने जो है गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, लेकिन जो बिहार में है जो वो केवल जो है वो घोषणा ही करते हैं कि आप मुझे वोट दो, हम 5 साल और आपको राशन देंगे। क्या बिहार में प्रोजेक्ट की बात नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारी दूर होने की बात नहीं होनी चाहिए? जी, जिस तरीके से गुजरात में हाईवे, इंडस्ट्रियल जोन और डीएफसी स्मार्ट सिटी, सोलर प्लांट से जैसे प्रोजेक्ट से शुरू हुए और पूरे भी किए गए, तो वो बिहार में प्रोजेक्ट से या तो मंजूरी के स्तर तक अटके हुए हैं या घोषणाएं तक ही सीमित है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पर 0 सन्नाटा है। डबल इंजन सरकार का भी दावा रहा बिहार में, लेकिन फिर भी अगर जिस तरीके से वो फेल साबित हुए, जमीनी स्तर पर परिणाम कुछ भी नहीं दिखे। लेकिन अगर वही बात करें तो आपने 5 किलो अनाज की भी बात की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या सोचने वाली बात है कि क्या बिहार वासी अब इतने ज्यादा वो अब दयनीय स्थिति में है कि बस अनाज के ही लोक लुभावने वादों को वो बस सही समझेंगे और उसी में वो एकदम चकाचौंध में आ जाएंगे, उनकी जिंदगी उसी पे टिकी रहेगी? कितनी शर्म की बात है। क्या जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की कमी है, पलायन हो रही है, वहां पर बस सिर्फ क्या कर रहे हैं आप? अरे बिहार के हर कोई मजदूर में जो एनर्जी जो दिखती है, प्लस पॉइंट, वो हर कोई देखकर सराहनीय और प्रफुल्लित होते हैं कि अरे बिहार में एक जो है हर कोई गरीब फैमिली से हो या फिर अच्छे, इतने बिहारी इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हर जगह कहते हैं ये मजदूर हर जगह काम आएंगे, एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे कुछ होने वाला तो नहीं है। बिहार को भी विकास चाहिए, उतना ही अधिकार बिहार रखता है जितना कि गुजरात रखता है। बिल्कुल। अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो वो सबका साथ सबका विकास के वो जो सिद्धांत पे काम करते हैं, पर बिहार में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वो आते हैं, ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और वापस चले जाते हैं 5 केजी अनाज का, 5 केजी राशन का अना बोल करके। क्या बिहार की जनता यहाँ पे बेवकूफ बन रही है? क्या बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस तरह की बातें कह करके? बिल्कुल सही उजमा, जिस तरीके से लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, अनाज की घोषणाएं हो और अगर हरी झंडी दिखाकर क्या कर रहे हैं, यही कि आप ट्रेनें दे रहे हैं, यहाँ से मजदूर लेके जाएंगे, पलायन करवाएंगे, बिहार को पलायन की ओर एकदम ढकेलेंगे, पलायन की ओर ठेलने की ये कोशिश है। बहुत बड़ी कोशिश है। ट्रेन में हरी झंडी दिखाते हैं, चले जाते हैं। शर्मनाक ये जो कृत्य किया जा रहा है, जो कि सोचने वाली बात है बिहार के लिए। आखिर बिहार है कहाँ? ये कहा जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ बूढ़े मिलते हैं, कोई भी युवा नहीं मिलते, क्योंकि हर कोई मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं। अब क्या है, बीजेपी एनडीए का ट्रेंड देख लीजिए, वो अब पीएम मोदी को हर एक चीजों में वो लाते हैं। अमित शाह को डायरेक्टली कोई पीएम हर बार हर जगह पहुंच रहे हैं। पहले क्या देखिए कि सोचना पड़ता था, उनकी भी वैल्यू होती है, लेकिन अब ये सब यही लग रहा है ना कि फेल साबित हो रहे हैं। और इससे बिहारियों की मानसिकता वही गुलामों वाली है कि बस ये अनाज पे और अपने नौकरियों पे, यहाँ पर नौकरियों की कमी है तो उसको लेकर मतलब वो बहुत प्रभावित हो जाएंगे। उसी चीजों पर तो पीएम मोदी जो है वो बात नहीं करते। बजट आवंटन रिपोर्ट में लगातार ये देखा गया है कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए केंद्रीय निवेश बिहार की तुलना में कई गुना ज्यादा है। जो कि एकदम ये सारे जो आंकड़े हैं ना, जो ये डेटा है, वो सब सोचने पे मजबूर करती है कि बिहार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे नेटवर्क और फिर ये इन तमाम जो मुद्दे हैं, ये सब अगर देखें तो आज भी पिछड़े हुए हैं। जो कि सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे अगर बात करें कि गति शक्ति और मेक इन इंडिया गुजरात में केंद्रित है, जबकि बिहार को प्राथमिकता नहीं दी गई। आखिर क्यों? एक और सवाल है मेरा, क्या बिहार की जनता को सिर्फ चुनावी वादे से ही बहलाया गया है? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार में जो है वो बस बहलाने का तरीका है, रियलिटी कुछ और दिखाई देती है। बिहार में हर चुनाव से पहले विशेष राज्य के दर्जे का वादा होता है, लेकिन वो आज तक अधूरा है। गंगा एक्सप्रेसवे हो, मेगा इंडस्ट्रियल हब, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग जैसी योजनाएं
केवल घोषणाओं तक ही सीमित है। इन तमाम अगर बातों को देखें और ये सारे जो डेटा जो बताते हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं, आखिर क्यों? वहीं गुजरात में पीएम हर कुछ महीने में जाकर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और उद्घाटन भी खुद करते हैं। अभी चुनाव आते ही आप एकदम बिहार 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 कर रहे हैं। बिहार को दिया क्या है आपने? बिहार की जनता का सवाल है, हर कोई मूर्ख नहीं है। कहते हैं ना कि बिहार के रगों में, हर एक युवा में, हर एक बच्चे, बड़े बूढ़े सब में वो दिखता है कि कितने वो एनर्जेटिक हैं और राजनीति की पकड़ समझ रखते हैं। तो बिहारी कोई ना बेवकूफ नहीं है, उनको समझने की बस जरूरत, वो सब सवाल तो करते हैं, समझ रहे हैं। अब इंसाफ उनके साथ होना चाहिए। जी मेरा एक और सवाल है, क्या पीएम मोदी स्पेशली जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो वो वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो मॉडल है गुजरात मॉडल, वो बिहार में नहीं दिख रहा, वो सिर्फ गुजरात में ही क्यों दिख रहा है? जी उजमा, क्योंकि केंद्र की ओर से उन्हें लॉजिस्टिक्स, बिजली, कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही है। सारी तमाम जो ये बातें हैं ये सब अधूरी है। गुजरात में मेट्रो, एयरपोर्ट्स और वहीं अगर बात करें तो एक्सप्रेसवे और बंदरगाह जैसे आधारभूत ढांचे, ये निवेशकों का वहां पर जो है भरोसा ये जीत चुके हैं, भरोसा है वहां पर, और बिहार को वो अवसर आज तक नहीं मिला है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हर एक तरह से यही इशारा कर रहे हैं कि बिहार हर चीजों से वंचित है। तो बिहार में जो इस तरह से पीएम मोदी आते हैं, आश्वासन देते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, लोगों से कहते हैं कि मुझे वोट दो, हम तुम्हें 5 साल 10 साल और इसी तरह राशन देते रहेंगे, 5 केजी राशन ले जाओ और वोट बीजेपी को दो। तो क्या ये मॉडल अब बिहार, इस चीज़ को बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है, या इस पर वादे पे मतलब 5 केजी राशन के लिए वोट दे देंगे? इस पर अगर बात करें तो जो उनके विपक्षी जो कहलाए जाते हैं, जो एक रणनीतिकार भी रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो लगातार कहते हैं 5 किलो अनाज के वादे करते हैं, कहते हैं हम और साल बढ़ा देंगे। हाँ। तो ये भी सवाल है, ये नहीं कि वो विपक्षी हैं, जिस चीजों को वो डिजर्व करता है, बिहार भी एक अधिकार रखता है। आप प्रधानमंत्री होकर लीडरशिप की वो क्वालिटी, पावर सब कुछ आपके अंदर है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों बिहार को आप अपने एक कहते हैं महत्वपूर्ण अंग से आप वंचित अंग समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सोचने की जरूरत है। इस बार तो परिणाम धीरे धीरे तो हर कोई अब समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। पर इन सब खोखले वादों से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। बिहार वासी समझ चुके हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो बाकी राज्यों को चाहिए उतना ही बिहार को चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। एक आखिरी सवाल अंशु, क्या बिहार को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और विकास की प्राथमिकता केवल गुजरात जैसे सेफ सीटों को दी जा रही है, बिहार को क्यों नहीं? बिहार में बार बार चुनाव से पहले घोषणाएं होती है, गुजरात सरकार को केंद्रीय मदद समय पर मिलती है, लेकिन बिहार में योजनाएं वर्षों तक लटकी रहती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो एम्स दरभंगा प्रोजेक्ट्स में भी देरी हुई। क्यों? पीएम मोदी ने गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए, लेकिन बिहार में केवल घोषणाएं ही होती रही, और अब ये सब सहने वाले नहीं है, और इसका अब कहीं ना कहीं ये धरातल पे भी परिणाम दिखेगा। जो धरातल पर है वो सब चाहिए, यहाँ पर भी मिलने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या बिहार की आर्थिक दिशा पर फोकस केवल कृषि पर ही रहेगा, या राज्य में औद्योगिक विकास की कोई दिशा भी तय होगी? चुनावी राजनीति में इस तरह के बयानों का क्या असर होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।